Bismillahirrahmanirrahim. If the school uniform is a problem, then what is the solution of this problem? No uniform is the only solution of uniform. That's it. बच्चे स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, आउटिंग या अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम जब गुजारते हैं, गेमिंग करते हैं या किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं, बर्थडे पार्टी, बोन फायर या इस किस्म के कुछ स्कूल और कॉलेजेस के फंक्शन, तो बच्चों के जहन के अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है। उनका ब्रेन कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिनको हम डोपामिन कहते हैं, और डोपामिन उन बच्चों को वो काम करते हुए खुशी देते हैं, एक सेटिस्फेक्शन, इनान और एतमाद देते हैं। तो आपने करना ये है कि दो सूरत लेनी है। पहले विद यूनिफॉर्म के साथ कि अगर बच्चा यूनिफॉर्म में है तो आया वो काम करके चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा, आया वो इत्मीनान में है या बेचैन सा एक रूड किस्म की बिहेवियर कर रहा है, और पेसिमिस्ट है, थोड़ा मायूसी मायूसी फील कर रहा है, या फिर जब कलर्स में होता है तो आया उसको प्लेयर फील हो रहा है, वो चिड़चिड़ा नहीं हो रहा, वो खुशी खुशी महसूस कर रहा है, कॉन्फिडेंस फील कर रहा है। तो अगर तो ये सूरत हाल आप आसानी से फाइंड आउट कर सके तो समझ लीजिए हम मसले की जड़ तक पहुंच चुके हैं। हम इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे और उसकी रेमेडी निकाल लेंगे, और इसके लिए हमें किसी खास साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं और क्लासेस के अंदर या जनरल ऑब्जर्वेशन में टीचर्स भी कर सकते हैं। अब उन बहन भाइयों के लिए बात है जो स्कूल यूनिफॉर्म को प्रमोट करते हैं और उसके हक में। देखिए, थियरिस्ट ने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, वन वर्ल्ड करेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, तमाम दुनिया में एक करेंसी, एक ही गवर्नमेंट हो, और इवन कि हमारी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सिंगल नेशनल करिकुलम का कॉन्सेप्ट ना सिर्फ दिया बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की। तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, प्राइवेट सेक्टर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या प्राइवेट सेक्टर ने एक्सेप्ट भी किया तो बाज़ शराइत के ऊपर किया। तो क्या फिर सिंगल नेशनल यूनिफॉर्म पॉलिसी पे बात नहीं हो सकती? पूरी कौम का एक यूनिफॉर्म। देखिए, लॉयर्स जो हैं उनका यूनिफॉर्म एक है, आप किसी भी सूबे में चले जाएं, आर्मी का यूनिफॉर्म एक है, रेस्क्यू वालों का एक है यूनिफॉर्म, डॉक्टर्स और नर्सिस एक किस्म का वो जो अटायर है उसे पहनते हैं। तो फिर सिंगल नेशनल यूनिफॉर्म के ऊपर क्यों नहीं? आप जब इस पॉलिसी को इन्फोर्स करेंगे, मेरी अरबाब इख्तियार से ये इल्तमास है कि आप जब इस पॉलिसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि तमाम प्राइवेट स्कूल, चाहे वो एलीट हैं, चाहे वो मिडल हैं, चाहे वो पुअर हैं, या मदरसा सिस्टम जितने हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरमीडिएट से यानी प्राइमरी लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक, तो उनका यूनिफॉर्म एक कर देना। आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोग आप के साथ, इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं और बच्चों के साथ मुखलिस हैं। और जब ये सिंगल नेशनल यूनिफॉर्म पॉलिसी हम बनाएंगे तो मुझे बताइए, क्या अमीर और गरीब का फ़र्क रहेगा? क्या फिर वो बच्चों में जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बड़े स्कूल के बच्चों को देख के, जो एलीट स्कूल हैं उनके बच्चों को देख के जो वो कमतर महसूस करते हैं, ये कंपेयर कंट्रास्ट करते, क्या वो रहेगा? इक्वालिटी नहीं आएगी, ब्रदरहुड नहीं आएगी, एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी होगी, कॉन्फिडेंस भी होगा और यूनिटी भी आएगी इससे। यूनिफॉर्मिटी तो आएगी, वो तो अभी भी है, लेकिन यूनिटी कब आएगी? जब आप सिंगल नेशनल यूनिफॉर्म के ऊपर बात करेंगे। तो रिनेसेंस था, निशात सानी जिसको कहते हैं, अरूज कहते हैं, यानी यूनानी दौर में, रोमन्स में, उसके बाद फिर मुस्लिम्स का आया, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का आया, अब चाइना का आ रहा है। तो अब उन्होंने कोई तो यूनिफॉर्म के ऊपर बात करनी चाहिए थी, उन्होंने कोई यूनिफॉर्म के ऊपर बात नहीं की। कैजुअल ड्रेस में बच्चे सीखते थे, लोग डिस्कशन करते थे, और बहुत सी अब यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, और उसमें स्विट्ज़रलैंड आ गया, स्पेन आ गया, उसके बाद फिनलैंड आ गया, कनाडा आ गया, चाइना आ गया। तो वहाँ पर बहुत ही एक मॉडरेट किस्म की पॉलिसी, एक एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो है वो यूनिफॉर्म, उनके ऊपर कोई इम्पोज नहीं है। कनाडा का एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, कनाडा में बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म तब पहनेंगे, मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जब कोई फंक्शन होगा या कोई परफॉर्मेंस होगी, स्कूल परफॉर्मेंस, और या फिर वो इंटरनेशनल ट्रिप पे या विजिट पे या टूर पे वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्कूल को पूरी दुनिया के सामने। चाइना का मॉडल भी बहुत अच्छा है कि चाइनीज़ मॉडल के अंदर जो ड्रेस कोड है वो 5 ड्रेसेस पे मुश्तमिल होता है। 5 ड्रेसेस हैं और 2 जो हैं वो फॉर्मल ड्रेस है जिसको आप यूनिफॉर्म कहते हैं, और 3 जो है वो इनफॉर्मल ड्रेस या कैजुअल ड्रेस हैं। जो फॉर्मल ड्रेसेस हैं वो कब पहने जाते हैं? वो सिर्फ तमाम मंडेज़ को, पूरे हफ्ते में सिर्फ मंडे को फॉर्मल ड्रेस पहना जाएगा, यूनिफॉर्म पहना जाएगा, या फिर कोई सेरेमनी होगी, दूसरा ड्रेस जो है यूनिफॉर्म का वो पहना जाएगा, और कैजुअल, बाकी नॉर्मल कैजुअल चलता है। कलर चलता है जो उन बच्चों की पर्सनैलिटी को सूट करे, जो उनके डोपामिन को या उनकी सेल्फ ग्रूमिंग या इंडिविजुअलिज्म को ख़त्म ना करे। आप किसी को तो फॉलो कर लीजिए, या फिर नो यूनिफॉर्म या फिर सिंगल नेशनल यूनिफॉर्म। आखिर में मैं अल्लाह से यही उम्मीद करता हूँ कि वो हमें वो माइंडसेट दे, वो मेंटल अप्रोच दे जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर हो, और हमारे पेरेंट्स का जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, वो कम से कम हो, और हमारे टीचर्स उस पॉलिसी में कोई भी वो बेहतर से बेहतर सिखा सकें, वो उनको बादशाह बना सकें बच्चों को। और आप इन बातों से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आप इन बातों को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।